दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कोई भी कर सकते हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक ही बनाया इस लेवल के लिए कि कोई भी इसे अगर करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। वो कोई अगर हाउस वाइफ हो या कोई स्टूडेंट हो या किसी कंपनी में कोई इंसान कोई काम करता हो और एक्चुअल में वो किसी कंपनी में जाके एक अच्छी पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, सिविलाइज जॉब करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इस कोर्स की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर बहुत सरप्राइजिंग कोर्स है और इस कोर्स के अंदर जो आप सीखेंगे और उस टॉपिक को सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी स्किल की जरूरत नहीं है और इसे आप आसानी से सीख भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि इस कोर्स को सीखने के लिए मुझे कोई डिग्री की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है और आसानी से आप कर भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और ये भी आती है यहाँ पर कि इस कोर्स को करने के लिए हमें किसी न किसी बैकग्राउंड या टेक्निकल फील्ड की जरूरत होना जरूरी है नहीं है। आई थिंक इसका जवाब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको एटलीस्ट कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और आप आसानी से इसे कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत मैंडेटरी यहाँ पर ये भी माना जाता है कि ऐसा भी नहीं कि कभी आपने कंप्यूटर चलाया नहीं हो और आप इसे सीखने के लिए आगे तो आप सीख नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इसे घर बैठे भी सीख सकते हैं और फ्रीलांसिंग से अर्निंग भी कर सकते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और बेसिकली ये एक ऐसा फिलहाल सॉफ्टवेयर है जो कि इससे पहले जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, इससे पहले भी मार्केट में ट्रेंड कर चुका है और ट्रेंड करता ही है और आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। बट अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ अगर ऐसी इम्प्लीमेंटेशन एड ऑन कर दी जाए जिससे कि मार्केट में हमारी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए दूसरे के मुकाबले, तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये नहीं आती कि अगर हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं इसके अंदर या इसके अलावा अगर हमें काम करना इसके अंदर आता है तो हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट अभी भी आप रिप्लेस हो सकते हैं, आपके पास कितनी अच्छी स्किल क्यों ना हो यहाँ पर फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंटेशन की, बट तभी भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर रिप्लेस होने के चांसेस आपके पास रहेंगे। इसमें जो हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक न्यू टॉपिक जो सीखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर AI। अब AI का जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और जो इस वीडियो के अंदर आप इसे अंडरस्टूड करेंगे और आगे तक कंटिन्यू भी करते करते आगे चलेंगे। और इस सॉफ्टवेयर की अपनी ही एक बनावट है। इस कोर्स के अंदर जो ये पैकेज बनाया गया आप लोगों के लिए, ये बहुत ही अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलहाल प्लेटफॉर्म भी रहेगा आपके लिए और इसीलिए फिलहाल ये आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद AI ये बहुत ट्रेंडिंग कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे इसी के अंदर यहाँ पर बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, मगर उससे पहले ये जरूर जानेंगे कि व्हाट इज MS एक्सेल। MS एक्सेल होता क्या है और हमें इसकी नीड ही क्यों पड़ती है और कंपनीज इसको फिलहाल हायर क्यों करते हैं जिनको MS एक्सेल की नॉलेज होती है। एक्चुअल में MS एक्सेल का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जाना जाता है, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। MS एक्सेल इज ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा यहाँ पर कि जो एक्सेल की जो हम लोग आज पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अंडरस्टूड करने जा रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन या कलेक्शन का एक पार्ट है और इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है। दी एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सपोर्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज दी विंडोज, मैक OS, एंड्रॉइड, iOS एंड iPad OS लाइक इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है इसी के अंदर यहाँ पर कि अगर हम इसे यूज करना चाहें तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम इसे यूज करें या नहीं करें। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन यूजिंग वेरियस एप्लीकेशन या वेरियस फंक्शन एंड फॉर्मूलाज प्रेजेंट इन एक्सेल। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आती है कि जो फिलहाल फीचर हम लोग परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के फिलहाल फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर फंक्शंस अवेलेबल हैं, इसके अंदर फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, ऐसे कई सारी चीजें इसमें अवेलेबल जो हमारे काम को करने में हमारी बहुत इजीली मदद करती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी लेके चलिएगा कि सिर्फ इतना ही सब कुछ नहीं होता कि हम किसी कंपनी में काम कर सकें, हमें इसके अलावा और भी जो चीज सीखनी होगी उसको हम लोग बोलते हैं AI। तो हमें AI की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। यूजर कैन स्टोर एंड एनालाइज द डेटा व्हेनेवर दे नीड इट। ये हमेशा याद रखना होगा कि अगर कोई एक यूजर अगर डेटा स्टोर करना चाहता है इसके अंदर तो आसानी से वो डेटा को स्टोर भी कर सकता है और एनालाइज भी कर सकते हैं और जब भी उसकी नीड हो तभी उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है और अंडरस्टैंडिंग ये भी हो जाती है कि हमें इसे बेसिकली क्यों सीखना है और अंडरस्टैंडिंग भी क्यों करना है, क्योंकि बहुत बड़े डेटा को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और अंडरस्टूड भी करना चाहते हैं तो इसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि अगर बहुत सारे डेटा अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और मिक्स डेटा है तो उसमें से अगर डेटा अगर फिल्टर करना चाहेंगे तो इजीली कर सकते हैं। यही तो फैसिलिटी हमें एक्सेल प्रोवाइड करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हमको हायर भी इसीलिए करती हैं कि हम उनका डेटा को आसानी से फिल्टर करके उनको दे सकें और एनालाइज करके उनको दे सकें। बड़ी बड़ी कंपनियों का नीड भी ये रहता है कि कई सारे डेटा को यहाँ पर अगर इजीली अगर वो अंडरस्टूड करते हैं तो उनके फिलहाल वर्क फ्लो में कोई भी रुकावट नहीं आती, उनका काम बहुत इजीली बहुत आसानी से चल जाता है। इसीलिए वो लोग यहाँ पर एक MS एक्सेल एक्सपर्ट को हायर करते हैं और बेसिकली उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कराते हैं और तब आपकी सैलरी और इंक्रीमेंट की अगर बात की जाए इसी के अंदर यहाँ पर तो एक अच्छे लेवल पे जाती है। बट रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको MS एक्सेल के साथ प्लस अगर AI की नॉलेज होती है आप जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे किसी भी कंपनी के अंदर, आपकी जगह भी कोई जल्दी नहीं ले पाएगा। तो इसकी
बारे में नॉलेज और वेल अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम लोग देखें कि इसे चालू कैसे करते हैं और इसे बेसिकली अंडरस्टूड कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है कि अपने कंप्यूटर के अंदर आपके पास स्टार्ट बटन होते हैं, सिंपल भाषा में विंडो बटन होता है। आप उसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप उसे डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, या अगर आप विंडो अलग अलग यूज करते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शंस होते हैं ऑल प्रोग्राम्स का। अगर विजिबल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं विजिबल है तब स्टार्ट बटन या विंडो बटन प्रेस करें और आसानी से आप काम करना शुरू कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। काम तो नहीं, बट हाँ वो ओपन हो जाएगा कि हम काम करने के लिए रेडी जरूर हो जाएंगे। ओपन होने के बाद हमारे सामने एक अलग से स्क्रीन खुलेगी, वो स्क्रीन आपके स्क्रीन के सामने भी दिख रही होगी। तो इस स्क्रीन के अंदर हम लोग काम करना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे स्क्रीन में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, इनका मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करती हैं और इनमें काम कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी सीखना है और यही सीखने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू भी करते चलेंगे तो आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज और वेल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो फिलहाल जो व्हाइट जो बॉक्सेस हमको देखने को मिल रहे हैं और जिसको हाईलाइट किया गया एक ऑरेंज कलर के बॉक्स है, ये बेसिकली क्या है। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज सेल। इसी को हम लोग यहाँ पर सेल बोलते हैं और सेल का फिलहाल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अ सेल इन एक्सेल इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो बेसिकली याद रखिएगा रो एंड कॉलम का जो इंटरेक्शन जो डिफाइन करते हैं वो हमारा सेल ही करते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप। ये बेसिकली जो इसकी शेप होती है ये ना ही कोई सर्कल की शेप में होती है, ये बेसिकली रेक्टेंगल की शेप में आपको देखने को मिलेगी और सारा खेल इसी का ही है। इसमें द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्म ए सेल। बेसिकली याद रखिएगा कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं या कोई भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि रो क्या होता है और यहाँ पर कॉलम्स क्या होते हैं। और अब देखें यहाँ पर तो इस जगह पे आपको स्क्रीन में बेसिकली A B C और D E F लाइक लेटर्स देखने को मिल रहे होंगे और उनके नीचे जितने भी सेल्स अगर आप देखें अगर ग्रुप्स में वर्टिकल शेप में होंगे तो कॉलम्स कहलाएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में इसी स्क्रीन में अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें जहाँ पर इसकी हेडिंग 1 2 3 4 5 है और ये एक एक सेल अगर कॉम्बिनेशन में होंगे और एक ही लाइन में होंगे और हॉरिजॉन्टल शेप में होंगे तो इनको हम लोग यहाँ पर रोज बोलते हैं। और ये जो फिलहाल हमारे जो बनाए जाते हैं रो एंड कॉलम्स को अगर मिक्स कर दोगे तो बेसिकली एक टेबल का फॉर्म हो जाते हैं। बट याद रखिएगा रो एंड कॉलम को बनने के लिए भी कलेक्शन ऑफ सेल्स की नॉलेज होती है। इन सिंपल वर्ड में देखा जाए तो हमारे एक्सेल के अंदर सेल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अगर आप बात करें तो क्योंकि जब सारा खेल सेल्स का ही है इसी के अंदर यहाँ पर तो सेल्स की क्या कोई वैल्यू नहीं है, डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलहाल कंटेंट है। तो सेल्स का अपना खुद का एक एड्रेस होता है और इसी एड्रेस के बिहाफ पे हम सारा काम करते हैं। और हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारा सेल का एड्रेस बनता है। अगर ध्यान से देखें तो स्क्रीन पे आपको एक ऑरेंज कलर का बॉक्स देखने को मिलेगा और ये बॉक्स बेसिकली आपको बता रहा है इसके अंदर कि हमारे अप साइड पे A लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लिखा हुआ है। और इसका कॉम्बिनेशन अगर आप कर दें तो बोलते हैं A1, यानी कि A1 का मतलब होता है कि A1 सेल, ये इसका एड्रेस है बेसिकली। इन सिंपल वर्ड में बात करें तो रो एंड कॉलम के कलेक्शन से या कॉम्बिनेशन से जो फिलहाल हमारे पास जो एक लोकेशन बन के आती है उसी को हम लोग यहाँ पर सेल का एड्रेस कहते हैं। ये हमें मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी इसमें अच्छे से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसी के अंदर जो और आती है कि हम एक्सेल क्यों सीखें और एक्सेल के फीचर्स क्या हैं। एग्जैक्टली सीखने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें और इसके कई सारे फीचर्स बताए भी गए। तो एक्सेल में सीखने के इसके फीचर्स बहुत सारे हैं, तो हमको उनको एक एक करके समझना और हर एक फीचर का मतलब भी अपना अपना इसके अंदर मेंशन है। पहले फीचर की अगर हम लोग बात करें कि इसको बोलते हैं होम। होम एक ऐसा फीचर होता है एक्सेल के अंदर जो बहुत सारी चीजों को बताता है, जिन्हें हम लोग यहाँ पर होम टैब के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्लिप बोर्ड्स होते हैं, फोन्ट्स होते हैं, अलाइनमेंट्स होते हैं, नंबर होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, सेल्स होते हैं और एडिटिंग पैनल्स भी होते हैं। और ये एक ऐसे कंटेंट होते हैं कि हर एक बिगिनर का सबसे शुरुआती टैब और शुरुआती फीचर वो इसी से ही फिलहाल इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसके बारे में नॉलेज और वेल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगला जो आता है इसको बोलते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट की अपनी एक खासियत है और एक एडवांस लेवल पे, और यानी कि आप एक स्टेप और आप आगे बढ़ जाते हैं जब आप इंसर्ट पे आते हैं। तो इंसर्ट बेसिकली जाना जाता है ओनली फॉर टेबल्स के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, चार्ट्स के लिए, लिंक्स के लिए और टेक्स्ट के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स हैं। बट रिमेंबर आप इस वीडियो में बने रहें और इस सीरीज में लगे रहें तो आपको इसमें कई सारी चीजों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। पेज लेआउट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट कि आप जब काम करते हैं इसके अंदर यहाँ पर तो इसमें आपके फिलहाल प्रिंटिंग से लेकर के आपके थीम्स तक के सारे फिलहाल फीचर्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी हमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। याद रखें पेज लेआउट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज इसके अंदर आपको कई सारी चीजों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलता है, जिसमें थीम्स, पेज सेटअप्स, पेज बैकग्राउंड्स एंड पैराग्राफ्स एंड अरेंजिंग फीचर्स आपको देखने को यहाँ पर अलॉट होते हैं। एक्सेल जाना ही जाता है फॉर्मुलाज के लिए, और फॉर्मुलाज की अगर हम लोग बात करें तो कलेक्शन से आपका फॉर्मुलाज वाला टैब, जिसके अंदर फिलहाल फंक्शंस भी मिलते हैं और यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मुलाज की लाइब्रेरीज भी मिलती हैं। और ये लाइब्रेरीज आपको बताती हैं कि आपको किस किस सेक्शन में क्या काम करना है, क्योंकि सारी फॉर्मुलाज आपके सेक्शंस में डिवाइड्स होते हैं। यानी टेक्स्ट का अलग फॉर्मुलाज होते हैं और यहाँ पर लॉजिक्स के फॉर्मुलाज अलग होते हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल के फॉर्मुलाज अलग होते हैं और डेट एंड टाइम के फॉर्मुलाज भी आपको अलग देखने को मिलेंगे। और इन्हीं के भी यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हैं, कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं और आगे की और कंटिन्यू करते हैं। डेटा की अगर बात करें, डेटा की शॉर्टिंग और एक्सटर्नल डेटा को फैच करना और एक्सटर्नल डेटा को लिंकेज करना, ये सर्वर से कनेक्ट करना हो आपने यहाँ पर, या आपको
डेटा टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निभा रही होती हैं। कोई भी डेटा अगर एसक्यूएल का हो, जेएसएन का हो, उससे हमें एक्सेल में कैसे फैच करना है वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर। उसकी वेल अंडरस्टैंडिंग भी हमें होनी चाहिए। रिव्यू बेसिकली ये हमें बताता है, प्रूफिंग के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, कमेंट्स के फीचर प्रोवाइड करते हैं और समथिंग चेंजेस के फीचर ही प्रोवाइड करते हैं। ये रिव्यू टैब इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। व्यू टैब की बात करें ओनली फॉर द व्यूइंग कंटेंट, कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कंटेंट देखना हो या मुझे कोई विंडो देखना हो या समथिंग मुझे हाइड करना हो, मैं इजीली कर सकता हूँ। मैक्रो एक ऐसा फीचर होता है जो हमें कोडिंग प्रोवाइड करते हैं और हमारे काम को फास्ट फॉरवर्डली करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसकी वेल नॉलेज हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें अगर हमारे पास नहीं होती हैं तो एक्सेल में काम करना हमारे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव साबित होता है। बट अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि एक्सेल में इतना आना बहुत जरूरी, डेफिनेटली जरूरी है, और क्योंकि इसी के बिहाफ पे कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और कुछ फॉर्मुलाज ऐसे भी होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत मार्केट में बढ़ी हुई है। उस फॉर्मुलाज की अगर हम लोग बात करें, इसको बोलते हैं वी लुकअप, एक्स लुकअप एंड यहाँ पर एच लुकअप। ऐसे कई सारे फॉर्मुलाज मार्केट में ट्रेंड भी कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी में अगर आप चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर वो कुछ फॉर्मुलाज के बारे में पूछ लिया जाएगा। बट रिमेंबर कि आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो अपने आप को स्पेशल काइंड ऑफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेसिकली इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।